देखिए, निस्संदेह गर्मियों में जो लू लगने का मुख्य कारण है कि ज्यादातर लोग घर से खाली पेट निकल जाते हैं। यदि आप कुछ भी खा पी के जाएंगे थोड़ा सा या खाने को ना मिले तो पानी जरूर पी के निकलें। दूसरा, अपने सिर को, हाथों को, पैरों को उनको ढक के रखें, उससे भी बहुत लाभ मिलेगा आपको। देखिए, मुख्य जो लक्षण है लू लगने के, आप पेशेंट्स को एकदम से गर्मी फील होगी, हॉट फ्लैशेस फील होंगे, पेशेंट्स को डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा और उसको बार बार प्यास लगेगी। देखिए, सबसे जरूरी चीज है, अगर किसी भी व्यक्ति को लू लग जाती है तो सबसे पहले उसको बाहर निकलने से अवॉइड करना चाहिए और कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए 2-3 दिन के लिए। व्यक्ति को लू लग जाती है तो आम का कच्चा पन्ना हम बना के पिला सकते हैं उससे, या मैंगो शेक उसको पिलाइए, उससे बहुत उसको लाभ मिलेगा जल्दी। मैं सभी आपके दर्शकों से प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, या जिनकी लंबी दवाइयां चल रही हैं, या ओल्ड एज पर्सन है। नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे गर्मियां भी बढ़ रही हैं और इन गर्मियों में लू लगना एक आम सी बात है। तो ऐसे में लू लगने से कैसे बचा जा सकता है, क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और इसके लक्षण क्या कुछ होते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र गिल जी। उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर, डेली पोस्ट हरियाणा में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। सबसे पहले तो सर ये बताइए, जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं और लू लगने का खतरा काफी ज्यादा रहता है, तो ऐसे किस तरीके से बचा जा सकता है? देखिए, निस्संदेह गर्मियों में जो लू लगने का मुख्य कारण है कि ज्यादातर लोग घर से खाली पेट निकल जाते हैं। यदि आप कुछ भी खा पी के जाएंगे थोड़ा सा या खाने को ना मिले तो पानी जरूर पी के निकलें, तो आपको लू लगने के 90% चांसेस कम हो जाएंगे, चाहे कितनी भी भीषण गर्मी पड़ती हो। दूसरा, अपने सिर को, हाथों को, पैरों को उनको ढक के रखें, उससे भी बहुत लाभ मिलेगा आपको। कई बार हम स्कूटी ड्राइव करते हैं गर्मियों के टाइम में, तो विशेष रूप से ज़्यादा अपने शरीर को कवर रखेंगे तो उससे भी आपको लू नहीं लगेगी। तो यही सावधानियां हैं कि खा पी के निकलें और अपने आप को कवर करके निकलें, उन चीज़ों का बहुत लाभ मिलेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, और इसके लक्षण की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ ऐसे लक्षण होते हैं? देखिए, मुख्य जो लक्षण है लू लगने के, आप पेशेंट्स को एकदम से गर्मी फील होगी, हॉट फ्लैशेस फील होंगे, पेशेंट्स को डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा और उसको बार बार प्यास लगेगी और शरीर में उसको एक प्रकार से फैटिक, थकावट महसूस होगी, कुछ भी करने को दिल नहीं करेगा, एनर्जी लेवल लो हो जाएगा। और किसी व्यक्ति को जिनको ज़्यादा लू लग जाती है तो उनको उल्टी और दस्त की समस्या भी हो जाती है। तो ऐसे में उनको क्या कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहिए ये लक्षण आने पर? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर किसी भी व्यक्ति को लू लग जाती है तो सबसे पहले उसको बाहर निकलने से अवॉइड करना चाहिए और कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए 2-3 दिन के लिए। और कुछ अच्छी डाइट, जैसे किसी भी प्रकार का जो मौसमी फ्रूट है आप वो उसका सेवन करें, लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, जैसे नारियल पानी ले सकते हैं, ओआरएस का घोल ले सकते हैं। और आम का जो फ्रूट आता है वो सबसे ज़्यादा लू लगने में कारगर रहता है। अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाती है तो आम का कच्चा पन्ना हम बना के पिला सकते हैं उससे, या मैंगो शेक उसको पिलाइए, उससे बहुत उसको लाभ मिलेगा, जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो ऐसे में किस व्यक्ति को, यानी कि एक तो स्वस्थ व्यक्ति बाहर जाता है या बीमार व्यक्ति बाहर जाता है, किसको ज्यादा जल्दी लू लगने के चांसेस? डेफिनेटली जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, इम्यूनिटी पावर कम है, या जो वीक हैं, शरीर से कमज़ोर हैं, ओल्ड एज पर्सन हैं, उनको ज़्यादा लू लगने के चांसेस रहते हैं। और एक स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी गर्मियों में ज़्यादा लू लग सकती है, लेकिन जो ओल्ड एज प्रोन टू डिजीज़ है, जो कमज़ोर है, उनको लू लगने के चांसेस ज़्यादा तो रहते हैं। ऐसे में जिनको लू लगी है गर्मियों में, काफी ज्यादा कई ऐसे दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या कुछ खाना पीना चाहिए? लाइट डाइट लें, लू लगने के बाद हल्का खाए पिए, जैसे मैंने बताया कि लिक्विड डाइट पे ज़्यादा फोकस करें, हल्का फुल्का खाएं और बार बार खाएं। गर्मियों में हम क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके खाएं। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ें रहती हैं, गूंद कतीरा हमारे यहाँ एक आम चीज़ है। गर्मियों में लू लगने पे गूंद कतीरा का सेवन करें, या गूंद कतीरा आप वैसे भी सेवन करेंगे तो आपको लू लगने के चांसेस नहीं रहेंगे। दूसरा, थोड़ा सा आप बेल पत्र का जूस, ये ज़बरदस्त आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है, बेल पत्र का जूस पिएंगे तो लू लगने के चांसेस नहीं रहते। और जैसे मैंने बताया, आम का कच्चा पन्ना या मैंगो शेक, वो भी लू लगने से बचाएगा। और जो मौसमी फ्रूट हैं गर्मियों के, जैसे तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, ये भी एक प्रकार से बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं
और ठंडे होते हैं, पित्त का शमन करते हैं, प्रवृत्ति में ठंडे होते हैं, तो ये भी शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं और लू लगने से हमको बचाते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ लोगों को सलाह आप देना चाहेंगे कि आप इस तरीके से लू आपको ना लगे तो? मैं सभी आपके दर्शकों से प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं या जिनकी लंबी दवाइयां चल रही हैं या ओल्ड एज पर्सन है। वो कभी भी घर से बाहर निकलें तो खाली पेट उनको घर से बाहर मत जाने दें। कुछ ना कुछ उनको लिक्विड या खाने का सॉलिड दे के ही बाहर भेजें। दूसरा, जब भी वो घर से बाहर निकलें छाता लेके जाएं या अपनी बॉडी को कवर करके रखें। खासकर जब बाइक या स्कूटी पे आप ड्राइव कर रहे हैं तो अपने आप को कवर करके रखें। तीसरा, आपको उनको जो भी मौसमी फ्रूट हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन ज़रूर करें। सर, मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, जैसे कि हम कमरे में बैठे हैं और एसी चला हुआ है, आजकल एसी कुछ ज़्यादा ही प्रचलित है गर्मियों में, तो ऐसे में कितना वो दिक्कत देता है? देखिए, एसी आज के समय की ज़रूरत बन चुकी है और ज़्यादा टेम्परेचर होने पे आप देखते हैं आजकल गाड़ियाँ भी एसी हैं, ऑफ़िस भी एसी है। लेकिन हम बड़ी भयानक गलती जो ये करते हैं कि जैसे ही हम एसी के कमरे से बाहर निकलते हैं, गाड़ी हमारी धूप में खड़ी है काफ़ी लंबे समय से, उसका टेम्परेचर बहुत तेज़ है और जाते ही हम उसमें बैठ जाते हैं और जब तक ऑन करके एसी स्टार्ट करते हैं तब तक हमें हमारा शरीर का जो बॉडी है वो बैलेंस बिगड़ सकता है। उस समय भी अपने को लू लगने के चांसेस रहते हैं या एक प्रकार से हमारी बॉडी गर्म सर्द का शिकार हो सकती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप अपनी कार को पार्क करें तो किसी ऐसी जगह पे करें जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो। और यदि आप कर मजबूरी में आपको कहीं ऐसी जगह करनी भी पड़ जाती है तो पहले गाड़ी को थोड़ी देर स्टार्ट करके उसके शीशे खोल दें और एसी चला दें, शीशे डाउन रखें ताकि उसका एक बार से टेम्परेचर नॉर्मल आ जाए, तभी उसमें बैठ के सफ़र करें ताकि आप बीमार ना पड़ें। बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे ये थे हमारे साथ जितेंद्र गिल जी, जिन्होंने बताया कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो कपड़ा मुंह पर ढककर या अपने बदन को ढककर आप घर से ही बाहर निकले और ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पिए, जिससे आप डिहाइड्रेशन से भी बच सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि तमाम जानकारी हमने ली जितेंद्र गिल से कि किस तरीके से लू से बचा जा सकता है। आप लोग भी अपने जो पड़ोसी हैं या अपने दोस्त हैं उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा ताकि वो भी लू लगने से ज़रूर बच सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए डेली पोस्ट हरियाणा।